हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSL। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट 12th क्लास जो हमने टर्शरी एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर लिया, लास्ट वीडियो तक हमने कंप्लीट किया है ये। और इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है ये, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ जो आती है वो कौन सी होती है। What do a CEO of an MNC in Copenhagen at New York and a medical transplanist at Bangalore have a common? क्या वो वास्तव में ये दोनों CEO है एक और एक है मेडिकल ट्रांसप्लांटिस्ट, वो क्या दोनों सेम है? जो एक न्यूयॉर्क का है और एक बेंगलोर का है। All these people work in a segment of service sector। ये दोनों भी सर्विस सेक्टर में हैं। क्या वास्तव में इन दोनों का वर्क सेम है? दैट इज़ नॉलेज ओरिएंटेड। ये वास्तव में ये कहलाता है कि इनको उनके काम की कितनी नॉलेज है। सो दिस सेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू क्वाटरनरी एंड क्वानरी एक्टिविटीज़। सो ये दो तरह की एक्टिविटीज़ इसके अंदर बताई गई है। एक है क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व सम ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर कौन कौन सी आती है? अंडरलाइन कर लीजिए स्टूडेंट ये वाली। इसके अंदर आती है द कलेक्शन, प्रोडक्शन, डिसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफ इवन द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये तीन चीज़ें इसके अंदर आती है। अब आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ और व्हाट इज़ अलग अलग दोनों तरह की एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं। सो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ सेंटर अराउंड रिसर्च। वो कहाँ पर होती है? जहाँ रिसर्च के सेंटर होती है वहीं पे होती है। डेवलपमेंट होता है एंड मैनी बी सीन एडवांस फॉर्म ए सर्विस इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल। इस एक्टिविटी के अंदर वास्तव में जो इंसान जिस वर्क को कर रहा है उसकी उसे टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए उसके अंदर, ताकि वो रिसर्च कर सके और डेवलपमेंट कर सके। सो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ क्या होती है? ये सेक्टर कौन सा होता है? इसके अंदर सेक्टर कौन कौन से होते हैं? The quaternary sector along with the tertiary sector has replaced most of the primary and secondary employment as the basis of economic growth। आपको पता है ये दोनों तीनों एक्टिविटीज़ से अलग है, जबकि टर्शरी एक्टिविटीज़ में भी सर्विसेज मानी गई है। बट वन ओवर हाफ ऑफ द ऑल वर्कर्स इन डेवलपमेंट इकोनॉमीज आर इन द नॉलेज सेक्टर। आपको पता है आज अधिकतर अर्थव्यवस्था में जो काम हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो नॉलेज ओरिएंटेड है, नॉलेज सेक्टर के थ्रू काम हो रहा है। एंड देयर हैज़ बीन वेरी हाई ग्रोथ इन डिमांड एंड कंजप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज फॉर म्यूचुअल फंड मैनेजर ऑफ टैक्स कंसल्टेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड स्टेटिस्टिशियन। तो ये सारी सर्विसेज भी इसके अंदर है। अगर ये नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं होगा। उन काम को, उन मशीन्स को चलाने वाली स्किल्स इन्हीं में है। पर्सनल वर्किंग इन ऑफिस बिल्डिंग, elementary schools and universities, classroom, hospitals and doctors offices, theatre, accounting and brokers firms all belong to this category of services। ये सारी इसमें आती हैं। So like some of the tertiary functions, quaternary activities can also be observed। They are not tied to resources affected by environmental। यह environment के आधार पे नहीं चलती है और necessary location by market, ये market के आधार पर चलती है। सो यहाँ हम बोल सकते हैं कि एक क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती है और एक क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। हमने क्वाटरनरी बताई। अब यहाँ देखिए आप स्टूडेंट, ये बताया एक डायग्राम है, इसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर्स आ गया, जो कि प्राइमरी एक्टिविटी थी, जो नीचे लेवल पे होती है। उसके बाद सेकेंडरी लेवल की जो एक्टिविटीज़ होती है वो इंडस्ट्रीज़ की होती है। थर्ड आ गया टर्शरी एक्टिविटीज़, जिसके अंदर हमने सर्विसेज बोली है। वो ज़रूरी नहीं है, वेंडर्स की भी सर्विस हो सकती है या बाबर की भी सर्विस हो सकती है। और क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में जो हमने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और जो जिनके अंदर स्किल और डेवलपमेंट की नॉलेज ओरिएंटेड होते हैं, उन्हें हम क्वाटरनरी सर्विसेज में लेते हैं। लास्ट आता है हमारा क्वाटरनरी सर्विसेज। अब ये कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाती है? इसके अंदर आता है द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर ऑफ पॉलिसी मेकर्स परफॉर्म क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। ये सबसे ऊपर लेवल की सर्विसेज होती है। दे आर सबली डिफरेंट फ्रॉम द नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज दैट द क्वाटरनरी सेक्टर्स इन जनरल डील्स विथ। अब यहाँ एक्टिविटीज़ के बारे में एक डेफिनेशन दी हुई है। क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ आर सर्विसेज दैट फोकस ऑन द क्रिएशन, जो क्या बनाते हैं? क्रिएशन करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं ऑफ न्यू एंड एक्साइटेड आइडियाज़।
जो आइडियाज़ को क्रिएट, जो अब देखो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में आइडियाज़ डेवलप्ड होते हैं, इन डेवलपमेंट को कौन करता है, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के जो लोग होते हैं वो कंप्लीट करते हैं, जो कि लास्ट स्टेज की सर्विसेज होती है। तो ये क्या क्या करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ये नए टेक्नोलॉजी को ईजाद करते हैं। ऑफन रेफर टू गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल, इनको क्या हम बोलते हैं, गोल्ड कॉलर प्रोफेशन भी बोलते हैं। दे रिप्रेजेंट अनदर सब डिविजन ऑफ द टर्शरी सेक्टर रिप्रेजेंटिंग स्पेशल एंड हाई पेड स्किल ऑफ सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिसर्च साइंटिस्ट, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेशंस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो स्टूडेंट इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, क्वानरी और क्वांटिटरी में दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। देयर इंपॉर्टेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ एडवांस इकोनॉमी फाउंड आउट ऑफ देयर नंबर्स, तो नंबर्स के आधार पर ये काम नहीं करते हैं। Outscoring has result in the opening up a large number of call centers in India। आपको पता है जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं वैसे वैसे कॉल सेंटर्स भी बढ़ रहे हैं। चाइना, ईस्टर्न यूरोप, इजराइल, फिलीपींस एंड कोस्टल रिचा हैज़ क्रिएटेड न्यू जॉब्स ऑफ दीज कंट्रीज़। ये एक नई तरह की जॉब है जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में डेवलप्ड हो रही है। Outscoring is coming to those countries where cheap and skilled workers are available। क्यों है यहाँ पर, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्या यहाँ पर ये सर्विसेज डेवलप्ड क्यों है, बिकॉज ऑफ द चीप एंड स्किल वर्कर्स, यहाँ सस्ते लेबर्स मिल जाते हैं जिनको नॉलेज भी होती है। दे आर ऑल्सो आउट माइग्रेटिंग कंट्रीज होती है, यहाँ से लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। विद द वर्क अवेलेबल थ्रू द आउट स्कोरिंग, यहाँ पर जो वर्क है वो आउट स्कोरिंग होता है। द माइग्रेशन इन दिस कंट्रीज में कम डाउन, यहाँ पर लोग आते हैं जाते नहीं हैं यहाँ के लोग बाहर। सो आउट स्कोरिंग कंट्रीज आर फेसिंग, आउट स्कोरिंग कंट्रीज कौन कौन सी होती है, ये इसकी डेफिनेशन थी स्टूडेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आउट स्कोरिंग कंट्रीज आर फेसिंग रेजिडेंट्स फ्रॉम जॉब सीकिंग यूथ इन देयर रेस्पेक्टेड कंट्रीज। आपको पता है वहाँ पर मेन चीज़ फेसिंग क्या है, रेजिडेंस की व्यवस्था करना उनके लिए मेन हो जाता है। द कंपेरेटिव एडवांटेज इज द मेन रीजन फॉर कंट्रीज आउट स्कोरिंग। न्यू ट्रेंड इज क्वाटरनरी एक्टिविटी सर्विसेज इंक्लूड नॉलेज प्रोफेशंस जैसे KPO, होम शोरिंग द लेटर ऑफ एन अल्टरनेटिव आउट स्कोरिंग। द KPO इंडस्ट्री इज ए डिस्टेंस फ्रॉम बिजनेस प्रोसेस आउट स्कोरिंग। BOP इज इन्वॉल्व हाईली स्किल्ड वर्कर्स, यहाँ पर मेन लोग कौन से काम करते हैं, जो कि जिनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है वर्क की। It is informant divine knowledge outscoring KPO enable companies to create additional business opportunity, जो कि दूसरों के लिए business opportunity create करते हैं। Example of KPOs include research and development, जो कि R&D एक्टिविटीज़ होती है। आप इसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा स्टूडेंट, R&D के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है। E-learning, बिजनेस रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ IP जिसे कहते हैं हम, रिसर्च सेंटर, लीगल प्रोफेशंस एंड बैंकिंग सेक्टर, ये सारे R&D सेक्टर या इसके अंदर आते हैं। सो अब यहाँ पर आपको ये की दिया हुआ है स्टूडेंट कि इसके अंदर कौन कौन सी कलर्स ऑफ कॉलर्स आते हैं। नेचर ऑफ वर्क्स बताया गया है कि वर्क के आधार पे कैसे हम कॉलर डिवाइड करते हैं, रेड, ब्लू, गोल्ड। ये पहले भी मैंने टर्शरी एक्टिविटीज़ में भी कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं आपको। सो यहाँ हम कंप्लीट करते हैं आउट स्कोरिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने अभी बताया आपको कि आउट स्कोरिंग कंट्रीज, आउट स्कोरिंग और कंट्रास्टिंग out is giving work is an outscoring outside agencies improve efficiency to reduce cost। जो एजेंसीज होती हैं वो कॉस्ट रिड्यूस करके कंप्लीट काम करवाती है। व्हेन आउट स्कोरिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफर वर्क फॉर ओवरसीज लोकेशन, जो कि क्या करती है, वर्क को ट्रांसफॉर्म कर देती है एक देश से दूसरे देश तक। इट इज़ डिस्क्राइब बाय द टर्म ऑफ शोरिंग, ऑल्दो बोथ ऑफ शोरिंग एंड आउट स्कोरिंग आर यूज टूगेदर, दोनों को साथ दिया जाता है। बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट आर आउट स्कोर्ड इंक्लूड, इसके अंदर कौन कौन सी आती है, बिजनेस के अंदर IT एक्टिविटीज़ आती है, ह्यूमन रिसोर्सेज आती है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा स्टूडेंट। इसके अंदर कौन कौन सी आउट स्कोरिंग में कौन कौन सी सर्विसेज है, IT, ह्यूमन रिसोर्स, कस्टमर सपोर्ट, कॉल सेंटर सर्विसेज एंड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। डाटा प्रोसेसिंग इन IT रिलेटेड सर्विसेज इजीली कैरिड आउट इन एशियन, ईस्ट यूरोप, अफ्रीकन कंट्रीज़ में मिल जाते हैं। IT स्किल स्टाफ विथ गुड इंग्लिश लैंग्वेज
स्किल आर अवेलेबल एट लोअर वेजेज, वहाँ पर क्या है जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं लैंग्वेज उनको अच्छी तरह से मिल जाता है जिनको इसकी नॉलेज होती है। सो ये कंट्रीज़ क्या है, हैदराबाद, मनाली, दसदा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल जाती है। सो यहाँ पर आता है लास्ट में द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या है स्टूडेंट? अपॉर्चुनिटीज इंजीनियरिंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट इन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब। आपको पता है अपॉर्चुनिटी जो इमर्जिंग है इंफॉर्मेशन की, कम्युनिकेशन की, वो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। देयर आर वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डिफरेंस अमॉन्ग कंट्रीज। ये कोई भी जगह नहीं देखती है, चाहे वो देश की बाउंड्रीज ही क्यों ना हो। हाउ क्विकली कंट्रीज कैन प्रोवाइड ICT access to benefit to its citizen as a deciding factors, while developed countries in general have surged forward। आपको पता है ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती है। जैसे एक एग्जांपल, ए लार्ज कंट्री लाइक इंडिया एंड रशिया, इट इज़ इनएविटेबल एंड सर्टन एरियाज लाइक मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स प्रोसेस बेटर कनेक्टिविटी। आपको पता है ये सर्विसेज वहाँ होती है जहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत इजीली मिल जाती है, जहाँ डिजिटल वर्ल्ड वेरियस पेरिफेरल रूरल एरियाज़ में भी मिल जाता है। सो स्टूडेंट, हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है पूरा चैप्टर, 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। लास्ट चैप्टर ऑफ द कोर्स बचा है, वो हम कंप्लीट करेंगे टिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।